थैंक यू, थैंक यू। हेलो, आदाब, नमस्कार। तीखी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने। जोर से हंसना है तो जाग जाओ, क्योंकि बिग मैजिक गंगा लेकर आया है आपके लिए, सबके लिए तीखी खबर विद आर्या बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। खबरें तीखी लेकिन अंदाज मीठा। चलिए फिर जायजा लेते हैं कुछ ऐसी तीखी खबरों का, और खबर लेते हैं खेल की खिलाड़ी की, मनोरंजन की अभिनेता की, राजनीति की और नेता की। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2015 अपने चरम सीमा पर है। यहाँ का राजनीतिक तापमान थर्मामीटर तोड़ बस बाहर आने को है। इसी गर्मा गर्मी में किसी को भी अपनी भाषा पर नियंत्रण है ही नहीं। सबको सबकी भाषा और आचरण पर आपत्ति है और खुद की भाषा का कोई ख्याल नहीं। अब इस पूरे चक्कर में आप हमें बताइए, बेचारा वोटर जो है उसके दिमाग का दही होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ? के वोट देना है वो तो आप डिसाइड करिए, लेकिन इस छोटे से रायचंद की नेक राय जरूर सुन लीजिए। बंधु, वोट डालिएगा जरूर। नए जमाने में शायद सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ से मतलब जैसे कोई भी लाइन या शब्द का अर्थ जो पहले होता था अब शायद वो नहीं है। जैसे कि बापू जब पहले कहा जाता था तो गांधी जी दिमाग में आते थे, आजकल आसाराम जी आते हैं। राधे बोले तो राधे मां नजर आती हैं। आई एम प्योर एंड पायस। जी हाँ, प्योर एंड पायस ही हैं। किसी को आप कहकर संबोधित कर दो तो साक्षात गर्मियों में भी मफलर लपेटे हुए केजरीवाल जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। नमो नमः का ध्यान कर लो तो मोदी जी मन की बात कहते हुए नजर आते हैं। हद हो गई है, किसी गली मोहल्ले में अब किसी को पप्पू कहकर भी नहीं बुला सकते। और तो और शुभकामनाएं देने से पहले किसी को हार्दिक बोलने में भी डर लगता है। क्यों? अरे अगर उसने आरक्षण का डिमांड कर लिया तो। अब आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हमारे स्टूडियो में आज पधारे हैं दिग्गज नेता श्री कुर्सी पकड़ जी। करेंगे उनसे बातें और जानेंगे वोटिंग से पहले उनकी तैयारियां। चलेंगे बिहार के शहर समस्तीपुर और मिलेंगे वहां के एक आम आदमी श्रीमान खदेरण कुमार जी से और बातचीत करेंगे उनसे उनके पुश्तैनी चमत्कारी गुब्बारे के बारे में। थैंक यू है सर जी। मिलेंगे पुलिस अधिकारी श्री कड़क सिंह जी से और लेंगे उनसे बिहार इलेक्शंस पे सुरक्षा इंतजामों का जायजा। देखेंगे पटना से हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर श्रीमान सियासत खान जी की एक धमाकेदार रिपोर्ट। सलाम। तो चलिए अब सबसे पहले आपकी नजर फटाफट 5 ठो खबर और ढूंढते हैं इनमें कुछ तीखापन। पप्पू यादव ने कहा कुत्तों को भी पढ़ाने के लायक नहीं है बिहार के टीचर्स। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है जिसकी तरफ पप्पू यादव जी ने इशारा किया है। अरे कुत्तों की शिक्षा की बात की है। बलवंत राय के कुत्ते आपसे बहुत खुश है सर, वेरी गुड। वोटरों के लिए बिछेगा लाल कालीन, आयोग भेजेगा न्योता। सुनते हैं बारातियों की आओ भगत दुल्हन से भी ज्यादा होती है। क्योंकि उनके बगैर ना दूल्हे की कोई शान ना बारातियों की कोई शौकत। शायद इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने अपने बारातियों मतलब के वोटर्स यानी के आपके लिए वोटर्स के लिए किया है आयोजन। क्या आयोजन? सबसे पहले वो भेजेंगे आपको निमंत्रण, उसके बाद आपके स्वागत के लिए बिछेगी लाल कालीन। इलेक्शन कमीशन ने खाने पीने का भी इंतजाम किया हुआ है? खाने पीने से मेरा अर्थ है चाय पानी, आप इसे अन्यथा कुछ और ना समझें। बिहार में बीजेपी का वादा, दलितों को टीवी,
स्टूडेंट्स को लैपटॉप, भाई वाह, दलित औरतों के लिए टीवी, वाह वाह, जवानों के लिए लैपटॉप, वाह वाह वाह। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये चीजें जिस चीज से चलेंगी, यानी कि बिजली, भाई उसको देने का किसने वादा किया है? बिहार इलेक्शंस ने किया ट्रैवल कंपनीज का बंटाधार। वो कैसे? अभी बता देते हैं। देखिए, बिहार इलेक्शन ने लगा दिया नेताओं और मंत्रियों की छुट्टी पर और विदेश यात्रा पर विराम। अब इससे बेचारे नेता और मंत्री जो हैं वो तो नाराज हुए ही हुए, पर ट्रैवल कंपनियां, हाय हाय हाय, बहुत बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा इन सबको। पर सर टेंशन ना लीजिए, इलेक्शन के बाद डबल मुनाफा, डबल अमेरिका, डबल लंदन, डबल पटाया। करोड़पतियों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ प्रत्याशियों की जेब खाली। जी हाँ, ये है खास खबर। वैसे देखने की बात तो ये है कि इन कैंडिडेट्स की इनकम किस रेशियो में आगे बढ़ती है। 500% भी आगे बढ़ जाए तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं है। चौंकाने वाली बात तो ये होगी कि इन महान पुरुषों की इनकम बढ़े तो, लेकिन वो जो हो जायज। तो ये थी 5 मुख्य खबरें। अब हो गया समय एक ठो ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी हमारे दिग्गज नेता श्री कुर्सी पकड़ जी से। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में दिग्गज नेता श्री कुर्सी पकड़ जी का। कुर्सी पकड़ जी आप। कुर्सी पकड़ जी उठिए, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं। लगता है फॉर्मूला नंबर 875 का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कुर्सी पकड़ जी जागिए, कोई आपकी कुर्सी लेकर भाग रहा है। हाँ, हमने कुर्सी गार्ड गार्ड कहाँ मर गए? टेंशन मत लीजिए, मैंने उसे भगा लिया। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। इट्स ओके कुर्सी पकड़ जी। इस उम्र में इलेक्शन का समय, टेंशन, भाग दौड़, अरे सोने का समय भी नहीं मिलता होगा आपको। आपको क्या लग रहा है कि हम सो रहे थे? लेकिन अभी तो आप, अभी हम आंख बंद करके सोच रहे थे, ध्यान मगन थे, गहन चिंता में थे बेटा, जनता की चिंता। कितनी गहरी सोच है आपकी, सो डीप। एक अंदर की बात बताएं, नेता लोग कभी नहीं सोता। ये ससुरी कुर्सी सोने कहाँ देती है? पहले कुर्सी मिल जाए कुर्सी मिल जाए, इस सोच में नींद नहीं आती। फिर कुर्सी जब मिल जाए, ओके बाद कुर्सी छीन ना जाए, इस सोच में नींद नहीं आती। समझ गया। हाँ, पहला सवाल, आप ये इलेक्शन किस पार्टी से लड़ रहे हैं? कि देखिए हर पार्टी हमारे पीछे पड़ी है कि कुर्सी पकड़ जी हमारी पार्टी में आ जाइए, हमारी पार्टी में आ जाइए, लेकिन क्या है ना, अब सबको खुश तो नहीं कर सकते। नहीं, मैं समझ रहा हूँ जी, समझ रहा हूँ। सब भाई हैं आपके, भाईचारा आप लोगों का, बड़े ऊंचे विचार हैं आप सबके। तो इस इलेक्शन में आपका मेन फोकस क्या है? वही फोकस जो पिछले दूसरे इलेक्शन में था। पिछले इलेक्शन में आपका फोकस क्या था? कुर्सी। कुर्सी? मैं समझा नहीं कुर्सी पकड़ जी, क्या? समझाते हैं बेटा, समझाते हैं। जैसे स्टूडियो के बिना एक्टर कुछ नहीं होता, वैसे ही कुर्सी के बिना लीडर कुछ नहीं होता। हमारा तो सारा ध्यान कुर्सी को हथियाने में ही रहता है। वो कहाँ है ना बेटा कि अपना विकास, पब्लिक एज इन जनता का विकास तो कुर्सी पे बैठने के बाद ही होगा ना बेटा। समझ रहे हो ना? जी सर, मैं थोड़ा समझ रहा हूँ सर। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, कौन है असली दावेदार?
इस बार बिहार का सीएम का दावेदार केवल एक है, वो है हम। वाह, एक नया दावेदार। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो सर ये भी बता दीजिए कि आप कहां से लड़ रहे हैं? ये पूछिए कि कहां कहां से नहीं लड़ रहा है। आप कहां कहां से लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं भैया 3 जगह से। वाह, पहली बार देखा है ये वाला 3। नेता लोग एक जगह से लड़ने का बहुत अपशगुन माना था। अच्छा, मगर एक चिंता है। चिंता? किस बात की चिंता है सर? तीनों में से कोई सीट वीक है क्या? और नहीं बेटा, समीकरण तो बहुत टाइट है। अरे तीनों सीटों से जीतेंगे हम तो फिर सर किस बात की चिंता है? अगर तीनों मतलब आप जीत रहे हैं तो किस बात की चिंता है? चिंता ये बा कि जीतने के बाद तीनन में से कौन सी सीट रखल जाए। इसी बात पर हम आपको मिलाने वाले हैं बिहार के एक शहर के आम आदमी से। जी हाँ, जिसका आप करेंगे विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिहार के एक शहर समस्तीपुर जाते हैं और मिलते हैं श्रीमान खदेरन कुमार गुब्बारे वाले जी से। सबसे पहले तो ये बताइए खदेरन जी, ये आपका नाम गुब्बारे वाले कैसे पड़ा? ये जो नाम है ना, ये हमारा खानदानी जो गुब्बारा है इसी कारण पड़ गया। खानदानी गुब्बारा, ओके। कुछ और बताइए अपने इस गुब्बारे के बारे में। कि ये गुब्बारा हमारे स्वर्गवासी बड़े परदादा जी को एक बड़े नेताजी ने एक बड़े समारोह में बड़े प्रेम से दिया था। श्रीमान खदेरन जी, क्या ये आपका गुब्बारा तब भी उतना ही बड़ा था? समय के साथ साथ गुब्बारे के बड़प्पन में भी थोड़ी गिरावट आई। ये तो बड़ी चिंता की बात है। और कुछ बताइए अपने गुब्बारे के बारे में खदेरन जी। बड़े नेताजी ने हमारे बड़े परदादा को सिर्फ यही गुब्बारे नहीं दिए थे, बल्कि हमारे दादाजी बताते थे कि बड़े नेताजी आंखें मूंद कर एक लंबी सांस लिए और उस वायु को इस गुब्बारे के हवाले कर दिए। ओके, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, गुब्बारा बड़ा हो गया, माने कि फूल गया। इस चमत्कार को देख करके वहां पर उपस्थित दन लोगों ने ताली बजाई और बड़े नेताजी के ऊपर में फूलों की बारिश की और साथ में वोटों की भी। इससे क्या हुआ कि हमारे बड़े नेताजी और बड़े हो गए, मतलब कि चुनाव जीत गए, वो भी बहुमत से। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, समारोह खत्म हो गया, हमारे बड़े परदादा जी गुजर गए, भीड़ गायब हो गई, साथ में नेताजी भी। रह गया तो बस ये गुब्बारा। फिर क्या हुआ खदेरन जी? फिर क्या होना था, इस गुब्बारे को हमारे दादाजी हाथ में चिराग की तरह लेकर के आखिरकार एक दिन ढूंढ ही निकाला बड़े नेताजी को। उसके बाद बड़े मुश्किल से बड़े नेताजी हमारे दादाजी को इस गुब्बारा को पहचाने और कहने लगे, काहे चिंता करते हो, हम तो तुम्हारे बीच में हैं इस गुब्बारा के रूप में। उसके बाद कहा कि गुब्बारा लेकर के उसका हवा निकाल दिए, बोले इलेक्शन खत्म, अब जब हम अगले बार चुनाव में वोट मांगने आएंगे तब इसमें फिर हवा भर देंगे। तो ये थे बिहार के एक आम आदमी जो राजनीतिक गुब्बारे में भरती और निकलती हुई हवा के बीच में फंसे हुए हैं, या यूं कहूं उलझे हुए हैं। अब हो गया समय एक ठो ब्रेक का। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। चलिए अब आइए मिलते हैं हमारे मेहमान श्री कड़क सिंह जी से। आपका स्वागत है। कड़क, बहुत कड़क हूं हम। जी जी बिल्कुल, आप हैं कड़क श्री कड़क सिंह जी, तभी तो कानून व्यवस्था इतनी कामयाबी से कर पाते हैं। अरे सबको काबू में रखने के लिए कड़क तो रहना ही पड़ता है। अरे माहिर है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या कड़क सिंह जी? आप वो अब सबको काबू में रखने के लिए बोले ना, तो वही से। क्या ये बात सही नहीं है क्या? वो कहा है कि बस जोरुए पे हमारा जोर नहीं चलता। एक बात बताइए, ये आपका टीवी कहाँ कहाँ दिखता है? काहे?
वो कहा है ना सर कि हमारी धर्म पत्नी जो है मायके गई है, उसने भोरा ही हमको मिस कॉल दिया। हम इधर से रिटर्न कॉल किए तो मालूम है क्या कहती है? कहती है कड़क सिंह, हमारा इंटरनेट पैक खत्म हो गया है, जल्दी से रिचार्ज कराइए अभी के अभी। हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था सर, हम भुला गए। एगो काम कीजिएगा, ये जो आपका टीवीआ का सिग्नल है वो छापरा से थोड़ी देर के लिए मोड़ दीजिएगा। इतनी सी बात, आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अरे आपको कुछ नहीं पता है। एगो बात बताइए, आपका शादी हो गया है? ओए, आपको मालूम नहीं है, वो बहुते कड़क है भाई, बहुते कड़क है। उनकी माँ एज एन आपकी सासू माँ ने उनको नहीं सिखाया कि पति से कैसे पेश आना चाहिए? क्या बात करती है आप? क्यों रो रहे हैं आप? अरे हमारे सासू माँ का तो आप नामे मत लीजिए। अरे वो तो और कड़क थी, बहुते कड़क थी भाई, बहुते। आपको पता है हमारे ससुर जी कप्तान साहब थे, और कप्तान साहब का हमारे सासू माँ के सामने कुछ नहीं चलता था, कुछ नहीं। आपको पता है एक और बात, उनके श्री मुख से तो खाली गोला निकलता था, गोला, कभी कभी तो जंबू जेट निकल जाता था भाई। और जहां रहती थी थी मतलब अब वो नहीं है? बस ये एक घटना जो है ना हमारे ब्याह के बाद सही हुआ है। हमारी सासू माँ, आपको पता है जब हमारे ससुर जी हमारे सासू माँ का अग्नि दाह करके 2 कदम आगे बढ़े थे, बिजली चमक, ससुर जी हमको बोलते हैं का, दामाद जी आपकी सासू माँ पहुंच गई, मिस कॉल दे रही है। माथा झनझना गया, ऊपर देखे और मन में बोले जोर से, भगवान अब रखना अपना ध्यान। ओके ओके, भगवान भी ठीक ही होंगे। तो आप हमें अब ये बताइए कि इलेक्शन में पुलिस व्यवस्था क्या है? सिग्नल आपको घुमाने के लिए कहे, आप घुमाए नहीं। पहले हमको इंटरनेट पैक रिचार्ज करना है महाराज, उसके बाद ना पुलिस व्यवस्था। तो ये थे श्रीमान कड़क सिंह जी, जो हमें दे रहे थे एक मूल्यवान ज्ञान। क्या कि एक मनुष्य कुछ को तो काबू में रख सकता है पर सबको नहीं। तो आइए अब देखते हैं पटना से सियासत खान जी की धमाकेदार रिपोर्ट। आप सभी को सियासत खान का सियासत भरा सलाम। हम अपने दर्शकों को दिखा देना चाहता हूं कि इस वक्त हम पटना शहर में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के एक घर के सामने खड़ा हूं और उनके 2 सुपुत्रों पर करने जा रहा हूं भॉक द टॉक, यानी के चर्चा। जी हाँ, बिल्कुल सही बूझे हैं, हम बात कर रहा हूं लालू जी और राबड़ी देवी जी के 2 अनमोल रतन की, यानी के तेज और तेजस्वी बाबू लोगन की। यहाँ सबसे नई बात यह है कि 2 सगे तेज बंधुओं में एक भाई छोटा है तो दूजा भाई बड़ा, मगर चमत्कार देखिए, बड़ा भाई छोटे भाई से 1 साल छोटा है और इसी प्रकार छोटा भाई बड़े भाई से 1 साल बड़ा है। ये हम नहीं भैया, पेपर बता रहे हैं। पटना से कैमरामैन भैया जी के साथ हम पॉलिटिकल रिपोर्टर सियासत खान। दर्शकों, तो ये थी सियासत खान साहब की एक रिपोर्ट। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब वोट करने जरूर जाएं, जिस जिस के इलाके में हैं वोटिंग करने जरूर जाएं और दूसरों को भी वोटिंग के लिए एनकरेज करें। उसी को वोट दें जो आपके विकास के लिए काम करे, जो योग्य भी हो और विनम्र भी। बिहार इलेक्शन में सारी की सारी पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन हमारी जनता कितनी जागरूक है, बस यही जानने के लिए तीखी खबर की टीम पहुंची पटना और पूछे कुछ खास सवाल और जवाब। आइए देखते हैं। जनता जी, ई बाहुबली की कितनी बाहें होती हैं? ये जो पैदा किया हुआ परिस्थिति है, बाहुबली के भी 2 ही बाह होते हैं। बाहुबली के तो अनेकों बाह होते हैं। देखने में एक मनुष्य की तरह होते हैं। बाहुबली का मतलब हमको तो खुद न समझ में आ रहा है। जान, हथियार, आदमी, पैसा जिसके पास होता है उसको बाहुबली कहते हैं। जनता जी,
घोषणा पत्र क्या होता है? छोटा ही होता है। घोषणा पत्र में जोकरा ही नहीं देखे हैं। जनता जी, इस इलेक्शन में डीएनए शब्द का बहुत इस्तेमाल किया गया है। बताइए जरा, ये डीएनए क्या होता है? हम भी नहीं जानते हैं। मतलब बहुत गंदी बात है। सर क्या कह रहे हैं आप? ये बहुत ही वैचारिक संघर्ष है। चुप हो जा भाई। चलिए देन, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। मिलेंगे अगले एपिसोड। खुदा हाफिज, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। तीखी खबर विद आर्य बब्बर।